बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद खलील जाज़िम। नाज़रीन, आज हम आपका तारुफ़ कराएंगे पाकिस्तान की मशहूर फ़िल्म मौला जट के हकीकी किरदारों से और बताएंगे कि वाकई क्या ये किरदार असल में मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल, इनमें कुछ किरदार असल में मौजूद थे। नाज़रीन, दो भाई थे 60 की दहाई में, जिनमें से एक का नाम नूरी नत और दूसरे का नाम लालू नत था। दोनों भाइयों की शोहरत बॉर्डर स्मगलर के तौर पर थी। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने सिखों से मुसलमान औरतों को छुड़ाने का काम शुरू किया और खूब नाम कमाया। दोनों भाइयों की असल दुश्मनी मौला जट से नहीं बल्कि बॉर्डर पार हरपाल सिंह से थी। नूरदीन उर्फ नूरी नत और लालदीन उर्फ लालू नत दोनों भाई लाहौर मनावा के करीब एक गांव नत के रहने वाले थे। तकसीम के दिनों में दोनों की शोहरत बॉर्डर स्मगलर के तौर पर थी। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने सिखों से मुसलमान औरतों को छुड़ाने का काम शुरू किया और खूब नाम कमाया। अगरचे अक्सर लोग समझते हैं कि नूरी नत और मौला जट की आपस में दुश्मनी थी, लेकिन हकीकत यह है कि नूरी नत की दुश्मनी मौला जट से नहीं बल्कि सिखों के साथ थी। और एक वक्त ऐसा आया कि इसी दुश्मनी में दोनों भाइयों ने बॉर्डर क्रॉस करके अपने सबसे बड़े दुश्मन हरपाल सिंह को उसके ख़ानदान समेत मौत के घाट उतार दिया। नूरी नत का जिक्र फिल्म में मौला जट के हवाले से किया जाता है। मौला जट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्म गर्दानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से सिनेमाओं के बाहर नत और जट आपस में दस्तो गिरेबां हो जाते थे। इसी वजह से ये फिल्म बारहा बैन भी हुई। लेकिन आप जानते हैं कि नूरी नत और मौला जट कौन थे? यकीनन नहीं जानते होंगे। तारीख में नूरी नत का जिक्र तो मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मौला जट ज़ेब दास्तान के लिए एक फिल्मी किरदार घड़ा गया था, जिसे फिल्म में नूरी नत के मुकाबले में हीरो बनाकर पेश किया गया। अगरचे मौला जट का वजूद तो था, लेकिन इसका किरदार वो न था जो फिल्म मौला जट में दिखाया गया है। इसका जिक्र भी नाजरीन आगे चल के किया जाएगा। हकीकी ज़िंदगी में नूरी नत और लालू नत ही दो ऐसे किरदार थे जिन्होंने बरे सगीर की तकसीम के वक्त वो अफसानवी काम किए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बादशाह लालू नत ने अपने भाई नूरी नत की बीवी और दो बेटों को कत्ल कर दिया और जेल चला गया। इसका तफसीली जिक्र भी आएगा कि कैसे लालू नत ने अपने भतीजों और नूरी नत के बेटे कत्ल कर दिए। अगरचे आज लोग नूरी नत को बतौर विलन याद करते हैं, लेकिन एक वक्त था कि इसे हुकूमत ने बाकायदा इज्जत व वकार से नवाजा था। उसकी इज्जत कैसे की गई थी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये क्या वाक़यात थे, इसके लिए मनावा लाहौर के इलाके नत गांव वाघा बॉर्डर में नूरी नत के ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल की गई, जो यकीनन आप लोग जिन्हें सुन के हैरान भी होंगे और आपके लिए नई भी होंगी। नूरी नत की कहानी उस वक्त शुरू होती है नाजरीन, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए। नत गांव जद्दी पुश्ती नतों का गांव कहलाता है। गुजरात के पास जो नत कलां कस्बा है, ये गांव उससे कतई अलग है। ये वाघा बॉर्डर के करीब है और यहाँ से सिख भी जो कौम के नत थे हिंदुस्तान में जाकर आबाद हुए थे। नत गांव में नूरी नत के ख़ानदान के एक बुजुर्ग का कहना है कि नूरी नत और लालू नत दो भाई थे। इनमें नूरी नत बड़ा जबकि लालू नत छोटा भाई था। पाकिस्तान बनने से कबल ही इनकी शोहरत थी, लेकिन वो शोहरत मस्बत न थी बल्कि उस वक्त ब्लैक शीटर के तौर पर उन्हें जाना जाता था। हर किस्म का बुरा काम जिसमें स्मगलिंग, डाका, जुआ और भत्ताखोरी वगैरह शामिल था, उनका वतीरा था। उस वक्त जब पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो हिंदुस्तान से महाजरीन पाकिस्तान आना शुरू हुए, जबकि पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदुस्तान जा रहे थे। इसी दौरान जब महाजरीन आ जा रहे थे तो मुसलमानों और सिखों के दरमियान कत्ल व गारत का बाजार गर्म हुआ। किसी को ये समझ ना आ सकी कि पहल किसने की थी, लेकिन ये ज़रूर था कि मुसलमान और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। हिंदुस्तान से जो महाजरीन आते थे अक्सर सिखों के मुजालिम साथ लाते और यहाँ से जो सिख जाते वो मुसलमानों की खूंचका दास्तानें वहाँ जाके सुनाया करते थे। यही वो वक्त था जब नूरी नत और लालू नत ने बॉर्डर क्रॉस करके मुसलमानों और ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों की दाद रसी की थी। अब तो बॉर्डर पर बड़ी कांटेदार तारें लगा दी गई हैं, लेकिन नाजरीन उस वक्त छोटी छोटी टुकड़ियों से बॉर्डर की निशानदेही की गई थी और अक्सर औकात समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान का इलाका कौन सा है और हिंदुस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है। लोग बेशतर वक्त भूल कर एक दूसरे की जानिब जा निकलते थे। नत कस्बे में नूरदीन उर्फ नूरी नत, लालदीन उर्फ लालू नत, इल्मदीन उर्फ इल्मू नत तीन भाई रहते थे, जबकि चौथा भाई
माला नत था जो सांप के डसने से हलाक हो गया था, जिनमें इल्मदीन फकीर मन शख्स था जिसने शराफत की जिंदगी बसर की, लेकिन ये दोनों छटे हुए बदमाश थे। असल काम लालू नत करता था, जबकि नूरी नत उसे सिर्फ इशारा किया करता था। चूँकि नूरी नत बड़ा भाई और समझदार इंसान था, इसलिए छोटे भाई पर इसकी मर्जी चलती थी। उधर जब तकसीम का गलगला शुरू हुआ तो सिखों ने मुसलमान मर्दों और बच्चों को तहत करने के बाद औरतों को हिंदुस्तान में ही रख लिया। जो काफिले लुटे पुटे आते वो यही कहानियां लेके आते कि इनकी औरतें, जवान लड़कियों और छोटी बच्चियों को सिखों ने उठा लिया। चुनाचे नूरी नत और लालू नत ने इन औरतों को वापस लाने की ठान ली थी। उस वक्त नत गांव के साथ सिखों का एक गांव गंजे संधू था। वहां से काफिलों की सूरत में सिख हिंदुस्तान जा रहे थे। इन दोनों भाइयों ने न सिर्फ हिंदुस्तान जाने वाले सिखों के काफिलों को लूटना शुरू किया, बल्कि उनकी औरतों और बच्चियों को भी उठाना शुरू कर दिया। पूरे गांव का घेराव कर दिया और तमाम सिख औरतों को कैद कर लिया गया। बादशाह हिंदुस्तान में सिखों को ये पैगाम भिजवाया कि मुसलमान औरतों को छोड़ोगे तो सिखों की औरतें भी वापस की जाएंगी। हरपाल सिंह उस वक्त पंजाब में मुसलमान औरतों को उठाने में सबसे बड़ा किरदार माना जाता था। कहा जाता है कि वो फौज का कोई ऑफिसर था, लेकिन बाद में इसी खानदान के एक बुजुर्ग ने बताया कि हरपाल सिंह फौजी नहीं था, बल्कि वो फौजी कोई और शख्स था जो हिंदू था, जिसका जिक्र भी आगे किया जाएगा। उसने नूरी नत और लालू नत को पैगाम भिजवाया कि वो अपनी औरतों को पाकिस्तान से निकाल लाएगा और नूरी नत को मालूम भी नहीं हो सकेगा। चुनाचे इसने कुछ सिख औरतों को निकाल भी लिया। उस पर नूरी नत और लालू नत ने भी गुरीला कार्रवाइयां शुरू कर दी और लातादाद मुसलमान औरतों को सिखों के चुंगल से छुड़ाया। अब सूरत हाल ये थी कि नूरी नत और लालू नत एक सिख औरत के बदले 10 मुसलमान औरतें लेते थे। ये दोनों भाई बॉर्डर पर सिख औरतों को लाते और उनके बदले मुसलमानों की औरतों को पाकिस्तान ले आते। इस हवाले से उनकी शोहरत को 4 चांद लग गए। तकसीम के वक्त जो मसला सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो दोनों जाने महाजरीन का था, और इससे भी बड़ा मसला लूट मार के दौरान औरतों के अगवा के वाकयात थे, जिन्हें बादशाह तकसीम के कई बरसों बाद भी वापस किया जाता रहा। सिख मुसलमान औरतों को उठाकर फौरी तौर पर उन्हें अमृत पिलाकर सिख बना लेने की सही करते। नत कस्बे में नूरी नत का खानदान अब भी आबाद है। इन दोनों भाइयों की औलादें भी मौजूद हैं। इससे कबल कि इनकी औलादों की बात की जाए, इसी कस्बे के एक बुजुर्ग ने मजीद बताया कि नूरी नत और लालू नत ने हरपाल सिंह से दुश्मनी को उरूज तक पहुंचाया। हिंदुस्तान जाकर वहां पंजाब में हरपाल सिंह के खानदान के लोगों को कत्ल कराते और हरपाल सिंह भी दोनों को जिक पहुंचाने का कोई मौका भी हाथ से न जाने देता। फरीकैन स्मगलिंग के धंधे से शुरू हुए और आखिरकार महाजरीन की दादरसी पर आकर इस दुश्मनी को खानदानों तक ले आए। नूरी नत को एक बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि तुम्हारी मौत गोली से नहीं होगी, और नूरी नत की मौत कब होगी ये भी बता दिया था, जो बाद में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था।